भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में भारतीय संविधान में अन्य देश के संविधान से लिए गए कई महत्वपूर्ण स्रोत। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से कई महत्वपूर्ण स्रोत लिए गए। संघीय प्रणाली। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है। अवशिष्ट शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषय जो संघ, राज्य या संवृत्ति सूची में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है, जिसे अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र सरकार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करती है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी कानूनी मामले पर परामर्श ले सकते हैं। यह प्रावधान भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण स्रोत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो आयरिश संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जिसमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल है, आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण स्रोत। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए प्रमुख प्रावधान। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची व सहकारी संघवाद। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अनुच्छेद 92 में दिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के समान है, जो देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में मौजूद है। सहकारी संघवाद। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जहां दोनों स्तर की सरकारें एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करती हैं। केंद्र राज्य संबंध। ऑस्ट्रेलियाई संविधान केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है, जिसमें संघीय सरकार की शक्तियां और राज्यों की शक्तियां शामिल हैं। समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जनमत संग्रह द्वारा संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसे भारतीय संविधान ने भी अपनाया है। सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए प्रमुख प्रावधान। मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं का सफल कार्यान्वयन हुआ था और इस अवधारणा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए प्रमुख प्रावधान। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल होते हैं और देश के नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है कि यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। यह अवधारणा भी फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। लोगों की संप्रभुता। भारतीय संविधान में यह माना जाता है कि संप्रभुता जनता में निहित होती है और सरकार लोगों की सहमति से ही शासन करती है। यह सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। जापान के संविधान से भारतीय संविधान के लिए प्रमुख प्रावधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करता है। जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान के लिए प्रमुख प्रावधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, जहां संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताया गया है।